हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 68 ये आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड है और इसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है और भारत के अब तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है कि अगर हम देखें कि हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। जैसे अगर प्रधानमंत्री हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि जो वयस्क लोग हैं वो जा कर के उनको चुन के आते हैं, बल्कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका जो नेता होता है लोकसभा का बहुमत दल का, उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो केवल लोकसभा का सदस्य, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। जो हमारी सरकार है उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर विभागों के बीच में आपस में विवाद हो जाए तो प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वही माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब भी प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो जो पूरे मंत्रिमंडल है उसे इस्तीफा देना होता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये मैंने आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताया कि जो हमारे यहाँ कैबिनेट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संस्था है और प्रधानमंत्री कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है। वही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सरकार का मुखिया भी वही होता है। अब भारत की प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 16 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में श्री गुलजारी लाल नंदा की जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी उस समय वो प्रधानमंत्री पद पर थे। तो इसीलिए जब तक नए चुनाव नहीं हो गए तब तक गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री बने। इनका जो कार्यकाल था 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक का था। इसके बाद में चुनाव होते हैं और श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को इन्हें प्रधानमंत्री चुना जाता है और 11 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। बाद में ताशकंद समझौता होता है और उसमें उस समय इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर से इलेक्शन होते हैं और श्री गुलजारी लाल नंदा जब तक इलेक्शन नहीं होते उस बीच में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या होते हैं कि अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उनकी जगह पर जो प्रधानमंत्री के कार्य करता है उसे हम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रहीं और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इनके बाद श्री मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने। फिर चौधरी चरण सिंह, इनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ये दोबारा प्रधानमंत्री चुनी गई। इसके बाद में 31 अक्टूबर 1984 को
श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसके बाद श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। इनका जो कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक का था। इसके बाद में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रधानमंत्री बनते हैं। मंडल आयोग इनके टाइम में आया था। इसके बाद में श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर श्री पीवी नरसिम्हा राव इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है और भारत में जो उदारवाद की स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम में हुई थी। इसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते और इनकी सरकार गिर जाती है। इसके बाद में श्री एच डी देवेगौड़ा इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर श्री इंद्र कुमार गुजराल, इसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इसके बाद श्री मनमोहन सिंह ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक पूरे 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और ये प्रधानमंत्री रहते हुए राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद में वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद में मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो ये है श्री मनमोहन सिंह। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? तो हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना के लिए जो कदम उठा रहे हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, इसके अलावा टीवी पर आकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भी जो भी कदम आपको लगता है कि आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते उठा सकते थे वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद में अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। तो ये इतने प्रधानमंत्री मैंने आपको बताए, इनमें से जो भी आपके प्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आप अपने परिवारजनों से पूछिए और एक निबंध आपको इसमें लिखना है। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।